देखिए पिछले उसमें हमने कुछ डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के उसमें ये पढ़ा था कि हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी पिछले वाले पार्ट में। भाई यूज़र की जो मॉडल होना चाहिए डिज़ाइनिंग का वो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए तथा उसके फंक्शंस इंडिपेंडेंट रूप में होने चाहिए। दूसरा ये पढ़ा था हमने जब भी हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो दैट शुड बी आ रीडेबल टू ईच एम्प्लॉय और वी कैन से दी टेस्टर और सिस्टम एनालिस्ट एज वेल एज दी कोडर। तीनों में ही इतना हमारा जो डिज़ाइन है सॉफ्टवेयर का वो रीडेबल हो तथा अंडरस्टैंडेबल हो और जो कोडिंग कर रहा है उसको भी समझ आ जाए और जो टेस्टिंग कर रहा है उसको भी समझ आ जाए। ये सारी चीज़ें एक डिज़ाइन की एक विशेषताएँ होती है। तथा हमने पढ़ा था पिछले वाले पार्ट में डिज़ाइनिंग प्रोसेस से आपको क्या करता है, डिज़ाइनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर आपको एक कंप्लीट ग्राफिकल पिक्चर प्रोवाइड करता है पूरे ओवरऑल सिस्टम के बारे में, जिसमें कई सारे डायग्राम आपके हेल्प के लिए हो सकते हैं, जैसे ER डायग्राम हो सकता है, DFT डायग्राम हो सकते हैं। DFT में भी कई लेवल्स ऑफ द DFT डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस हो सकते हैं, प्रोसेसेस हो सकते हैं, साथ में आपके कई स्ट्रक्चर चार्ट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको किसमें डिज़ाइनिंग में हेल्प करती है। कई और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के दौरान हम काम में देते हैं। तथा आपका जो डिज़ाइन होता है सॉफ्टवेयर का वो हमने शुरू से एक्सरसाइज किया है कि वो आपका मॉड्यूलर होना चाहिए। दैट इज मॉड्यूलर, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स और वी कैन फॉलो द स्ट्रेटजी ऑफ द डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी। So your big problem is divided into the smaller units, and as well as these smaller units are independently executable हो जाए। जितना हम किसी प्रॉब्लम को तोड़ते जाते हैं वो इजी टू सॉल्व होती जाती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती जाती है, इजी टू आपका जो सिस्टम है वो इजी टू स्केल होता जाता है, साथ ही में इजी टू डीबग होता जाता है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करता है आपके सॉफ्टवेयर को, ये पार्टीशनिंग ऑफ द बिग प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर यूनिट्स। एंड बट इसमें एक कुछ खास बातें हैं, जैसे कि आप जितने यूनिट्स में आप उसे तोड़ते जाते हैं, एक लिमिट से बाद जब वो सॉफ्टवेयर उससे ज़्यादा यूनिट्स में टूटता है तो इट विल राइज द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एज वेल एज दी आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द रिलेशनशिप ऑफ द सॉफ्टवेयर बिटवीन दी डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो हमें एक ऑप्टिमाइज पॉइंट रखना होता है इन दोनों के बीच का कि हमारी प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकले जब तक हम इसको डिवाइड करना है पार्ट्स में। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अलावा, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्शन एक प्रॉपर्टी होती है जिसका हम यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। जो ज़रूरी चीज़ है वही सिर्फ यूज़र को डिस्प्ले करते हैं और जो उससे रिलेटेड नहीं है उस चीज़ों को हम उनके डिस्प्ले से डिस्प्ले नहीं करते हैं और उससे इंटरेक्ट नहीं करवाते हैं। इट विल ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती है मगर वो यूज़र तक नहीं दिखाई जाती, ठीक है, और यूज़र को उससे इंटरेक्ट नहीं करवाया जाता। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एज वेल एज दी फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन। जब हम डेटा को हाइड करते हैं तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, जब हम फंक्शन में हाइड एब्स्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है। देखिए तो हमने जो बताया पार्टीशन दी एडवांटेजेस क्या होंगे इसके? व्हाट आर द एडवांटेजेस? पहला होगा इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दूसरा इजी टू मॉडिफाई
और अपडेट। इसके अलावा इजी टू स्केल। ठीक है, आप किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना या उसे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कोई और फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, दैट इज इजी टू स्केल। फोर्थ, इजी टू टेस्ट। आपके टेस्टर्स जो उसको टेस्ट करेंगे उनके लिए भी इजी हो जाएगा कि वो अलग अलग मॉड्यूल्स को टेस्ट कर सके, अलग अलग फंक्शनैलिटी को अलग अलग रूप में टेस्ट करके देख सके, है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो और दे इट विल लीड और अल्टीमेटली लीड्स टू सिंपल डिज़ाइन, लीड्स टू डिज़ाइन सिंपलिसिटी। तो ये सारी चीज़ें होती है जब हम डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को, कौन कौन से एस्पेक्ट्स का हम ध्यान रखते हैं। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्शन की जो हम बात कर रहे थे, वो कितने तरह का होता है एब्स्ट्रैक्शन। पहला होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। Information hiding is abstraction. While displaying the only necessary information. While only displaying the necessary information to the user. सिर्फ जो जरूरी सूचनाएं हैं, जो उनसे संबंधित है यूजर से, वही सूचनाएं हम डिस्प्ले करेंगे, या यूजर सिर्फ उन्हीं सूचनाओं से इंटरेक्ट करेगा जो उसके लिए ज़रूरी है, जिससे उसे डील करना है। जो उसके बैकग्राउंड में जो सारा प्रोसेस हो रहा है, उस सभी सूचनाओं को और सभी फंक्शंस को हम यूज़र को नहीं डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्शन की। पहला होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा होता है फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन। तो यह भी डिजाइनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एब्स्ट्रैक्शन है, पार्टीशनिंग ऑफ द प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से आपका आता है कोहेशन एंड कपलिंग। कोहेशन एंड कपलिंग, यह भी डिजाइनिंग के दौरान एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कोहेशन का अर्थ क्या होता है और कपलिंग का अर्थ क्या होता है? कोहेशन का मतलब होता है जब हम बात करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, तो व्हाट इज कोहेशन एंड व्हाट इज कपलिंग। अगर दो मॉड्यूल्स इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड से मतलब इंटरडिपेंडेंट, दैट इज द कपलिंग। दो मॉड्यूल एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। उसके कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, पैरामीटर्स के लिए डिपेंडेंट हो सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए डिपेंडेंट हो सकता है, या उधर से उसका कॉल आ सकता है कि वो इसमें कोई फंक्शन ऐसे हो सकते हैं एक फंक्शन में कि वो दूसरे मॉड्यूल में जाके कॉल कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड दी, उन दोनों में रिलेशनशिप है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दैट इज नोन एज दी कपलिंग, इंटर मॉड्यूल कपलिंग। इसी प्रकार होती है कोहेशन। कोहेशन घनिष्ठता, आप में कितनी घनिष्ठता है, ठीक है। आप एक तो इंटरडिपेंडेंट हो, इंटर रिलेटेड हो, दो मॉड्यूल्स आपस में, और एक है कोहेशन। कोहेशन क्या होता है? कोहेशन इज अ मॉड्यूल के अंदर ही कितनी घनिष्ठता है, उसके वेरिएबल्स में कितनी ज़्यादा घनिष्ठता है, कोहेशन है। इसमें कोहेशन जो होता है वो एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर होता है, जबकि कपलिंग दो डिफरेंट मॉड्यूल के अंदर होती है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द कोहेशन एंड कपलिंग। और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपका एक टास्क है, उसमें से आपके दो टास्क हम करते हैं, इस तरीके से
फिर आप ये देखो, ठीक है। तो ये दोनों जो है मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 M1 और M2, these are independent, so these are coupled, इससे coupled करे हुए इस मॉड्यूल के थ्रू। बट जब हम इनकी बात करेंगे तो these are cohesive, इन दोनों में कपलिंग हो सकती है। These are independent module but they can be dependent on each other for parameters, for functions, they can all variables that are defined, ठीक है। और जब इनमें बात करेंगे हम तो ये हो सकता है कि इसमें जो हम बात कर रहे हैं अगर इनके वेरिएबल्स की, तो these are cohesive, इसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो मॉड्यूल के अंदर ही है और these are cohesive, जो इसमें जो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए वो इसमें यूज कर सकते हैं इस मॉड्यूल में, तो these are cohesive, ठीक है। और these are independent module, so they are but can be interdependent, so this is the coupling, ठीक है। तो ये सारे important aspects हैं जो हम डिजाइनिंग प्रोसेस के दौरान हम सामने लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने डिटेल्ड डिज़ाइन की, ठीक है। व्हाट इज डिटेल्ड डिज़ाइन? डिटेल्ड डिज़ाइन क्या होता है? डिटेल्ड डिज़ाइन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए